जय हिंद। अपन कक्षा 6 गणित में चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। और उसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 10.3 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन अपन आज करते हैं और ये आयत और वर्ग के क्षेत्रफल से संबंधित ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3, जिसमें अपन ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 7 से आगे अभी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। देखिए एक कमरे की लंबाई कितनी, 4 मीटर, चौड़ाई कितनी, 3 मीटर और साथ में 50 सेंटीमीटर। देखो इकाई यहाँ पे क्या नहीं है, बराबर नहीं है। देखो कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की लंबाई 4 मीटर व चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब ये जो 50 सेंटीमीटर है इसको अपन को मीटर में बदलना पड़ेगा। ये अभी मिक्स है, 3 मीटर और सेंटीमीटर, इसको टोटली हमको क्या बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी हमारा क्षेत्रफल सही तरीके से आएगा। तो इस 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को, ये 3 मीटर ये तो पहले से ही मीटर में है, यानी कि ये क्या एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या हमेशा दशमलव की किधर आती है, बाईं तरफ आती है। अब 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 100 का भाग, तो 2 अंक बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव। तो देखो ये है 3 मीटर पहले से ही, ये है अपना 50। अब ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बदलने के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 अंक बाद क्या लग गया, दशमलव। तो ये दशमलव के बाईं और 3 मतलब 3 मीटर पूरा है और साथ में जो 50 है 50, ये मीटर का एक अंश है। तो ये क्या हो गया, 3.50 मीटर हो गया। इसको आप 3.5 भी लिख सकते हो, तो भी कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए क्या बोला, इस कमरे में देखिए लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, इसका मतलब ये आयताकार कमरा है और इस कमरे में हमें फर्श पे क्या लगाना है, एक आसन बिछाना है। तो कितना आसन बिछेगा, तो जितना उस कमरे का आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होगा। तो देखो जितना आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होगा, फर्श को ढकने के लिए, फर्श को ढकने के लिए उतने ही गलीचे की आवश्यकता होगी, उतने ही गलीचे की आवश्यकता होगी। तो देखो अपना आयताकार कमरे का क्या लगा, निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। इसलिए आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, और वो कैसे निकालते हैं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके। लंबाई कितनी है, 4 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर। तो एक बार आप दशमलव को भूल जाओ, यानी कि सीधा डायरेक्ट 35 से क्या करो, 4 को गुणा करो। तो 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 12 और 2 14। अब दशमलव कितने के बाद है, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद अपन क्या लगा देंगे, दशमलव। तो यह रहेगा 14.0। अब दशमलव के आगे 0 का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब ये क्या है, 14 वर्ग मीटर। यानी कि हमें 14 वर्ग मीटर जो गलीचा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी इस आयताकार कमरे के फर्श को ढकने के लिए। हमने लिख रखा ना, जितना आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही फर्श को ढकने के लिए गलीचे की जरूरत पड़ेगी। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना है, 14 वर्ग मीटर, उतना ही अपन को गलीचे की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। अच्छा देखो, एक फर्श की लंबाई कितनी है, दी है एक
फर्श की लंबाई, फर्श की लंबाई कितनी, 5 मीटर। वह चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, सॉरी चौड़ाई, हाँ चौड़ाई 4 मीटर। यानी कि हमारे पास एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई तो है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। अब इसके अंदर एक वर्गाकार गलीचा बिछाया जाता है, वर्गाकार क्या बिछाया जाता है, गलीचा, जिसकी एक भुजा कितनी है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है इसलिए इसमें एक ही वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है। तो वर्गाकार जो गलीचा है उसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर। आप बोल रहा है कि इस वर्गाकार गलीचे को बिछाने के बाद बाकी क्षेत्रफल और कितना बच गया, ये पूछा ना, जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो इतने क्षेत्रफल पर तो गलीचा बिछा है, बाकी पे गलीचा नहीं बिछा है, तो ये जो बाकी बच गए हैं वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो पहले अपन पूरे इस फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस गलीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे और टोटल में से अपन इसको गलीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने में नहीं बिछा। देखिए अपन पहले इसका टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे, टोटल क्षेत्रफल, फिर गलीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर टोटल में से गलीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना बचा हुआ है। ऐसा अपन को करना है। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का, अब क्योंकि फर्श आयताकार है, आयताकार का कैसे पता चला, क्योंकि लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है इसलिए आयताकार है। और इसका तो गलीचे का तो दे रखा है कि ये वर्गाकार है इसीलिए तो एक भुजा दे रखी है। तो फर्श का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 5 और चौड़ाई 4, तो यह आ जाएगा 20, और क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना आया है, 20 वर्ग मीटर। अब वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल, वर्गाकार गलीचे का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे, भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा को भुजा से गुणा। भुजा कितनी है, 3, तो 3 इंटू 3 कितना रहेगा, 9 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखी है इसकी भुजा भी। आप देखिए फर्श को नहीं ढकने वाला क्षेत्रफल, नहीं, फर्श को गलीचे द्वारा नहीं ढके जाने वाला क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे, टोटल। इस फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 20, और उसमें से अपन गलीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे जो कितना है, 9, तो 20 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 11 वर्ग मीटर। अब क्योंकि गलीचे का भी क्षेत्रफल वर्ग मीटर है, इसका भी वर्ग मीटर है। अगर ये सेंटीमीटर होता है तो अपन को मीटर बनाना पड़ता। इकाई हमेशा आप जो भी काम करो, इकाई हमेशा आपको बराबर रखनी, चाहे आप जोड़ करो, चाहे आप घटाव करो, चाहे गुणा करो, कुछ भी करो, इकाई आपको हमेशा क्या करनी पड़ेगी, समान करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाली आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसके जैसे ही है, हमें देखो इसी के तरीके से ये वाला भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, वह चौड़ाई 4 मीटर, और वर्गाकार फूलों की
वर्गाकार फूल की क्यारी की भुजा, यानी कि वर्गाकार फूल की क्यारी है उसकी भुजा कितनी देर की है, 1 मीटर। अब ये बोल रहे हैं जो वर्गाकार फूल की क्यारी है वो 5 क्यारी लगाई जाती है, किसमें, इस आयताकार भूखंड में। देखो हमारे पास एक आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई तो है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। सेम टू सेम देखो इसके तरह है 5 मीटर 4 मीटर, यानी कि आयताकार ये फर्श था, यहाँ पे आ गया आयताकार भूखंड। तो इसका क्षेत्रफल अगर 20 आया तो इसका भी क्या आएगा 20। अब इसके अंदर वर्गाकार क्यारियां, अब इस वर्ग की भुजा कितनी देर की है, 1 मीटर। और ऐसी क्यारी कितनी बनाई हुई है, 5 क्यारी बनाई हुई है, 1 2 3 4 5। इस आयताकार भूखंड में 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार 5 क्यारियां बनाई हुई है। कितनी क्यारियां बनाई हुई है, 5, 1 2 3 4 5। अब पूछा है ये क्यारियां बनाने के बाद में जो खाली क्षेत्रफल बचा है वो बताओ। तो देखो यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पे 5 है, तो अपन और 5 क्या है बराबर, तो अपन इस 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 क्यारियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर इस टोटल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और 5 क्यारियों का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास जो बाकी जो खाली बचेगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले तो देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 5 चौड़ाई 4, वो आ जाएगा 20। अब क्योंकि मीटर में दे रखा है तो वर्ग मीटर। ये तो आ गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब देखो एक वर्गाकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। अब क्योंकि सारी की सारी सेम है तो अपन 1 का निकालेंगे और 5 से गुणा कर देंगे। अरे भाई देखो हमारे पास 1 पेन का मूल्य पता है अपन को कितना, 5 रुपए, तो 5 पेन का मूल्य, तो 5 को 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि रुपए से 5 को गुणा कर देंगे तो 25 रुपए। ऐसे तो करते हैं, ऐसा इधर करना है। 1 फूल की क्यारी का क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे, फिर 5 का निकालने के लिए अपन उसको 5 से गुणा कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो अब क्योंकि इस वर्गाकार क्यारी का क्षेत्र भुजा कितनी है, 1 मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, और भुजा कितनी है 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करने पर वापस 1 ही आता है। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर, तो इसलिए 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, 5 क्यारियों का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 इंटू 1, क्योंकि 1 क्यारी का 1 है तो 5 का कितना आ जाएगा, 5 वर्ग मीटर। 1 क्यारी का 1 वर्ग मीटर आया, तो 5 क्यारियों का अपन ने 5 से गुणा कर दिया तो आ गया 5। अब 5 को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्या आ जाती है, तो 5 वर्ग मीटर। और आयताकार भूखंड का कितना आया, 20 वर्ग मीटर। अतः क्या पूछा है, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल। अतः भूखंड के, अब क्योंकि भूखंड का हमने टोटल क्षेत्रफल निकाल लिया, 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो खाली कितना बचेगा, तो टोटल में से 5 क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शेष का मतलब बाकी जो बच गया वो। अतः भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल तो कैसे आएगा, टोटल में से अपन क्या करेंगे, क्यारियों वाला घटा देंगे, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 है, और ये किस में था, ये भी देखो वर्ग मीटर में, ये भी वर्ग मीटर में, तो 15 वर्ग मीटर। इकाई समान होनी चाहिए, ये बात आपको हमेशा ध्यान
रखनी है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। अब देखिए हमें आकृतियां दे रखी है 2, इनको हमें आयत में तोड़ना है और फिर उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उनका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं इन आकृतियों को फटाफट दोनों को बना देता हूं और फिर उनका क्षेत्रफल अपनी ज्ञात कर लेंगे। पहली आकृति, ये देखो, और ये जो सारी की सारी माप है वो सारी सेंटीमीटर में दी हुई है। किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। ये अपन को प्रश्न में दे रखा है कि ये जो सारी भी माप है वो सारी की सारी सेंटीमीटर में दी हुई है। अब हमें इन ये जो आकृति है इसको हमें आयत में तोड़ना है और फिर उन आयतों का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आयतों में अगर तोड़ेंगे, देखो एक आयत तो ये बन जाएगा। जब मैं इसको यहां से मिलाता हूं तो अगर ये 3 है तो क्योंकि ये बराबर है तो इधर वाली भी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। यानी कि ये तो हो गया पहला आयत, ये हो गया पहला आयत। दूसरा देखिए, अब दूसरा आयत बन गया। दूसरा आयत, अब देखो अगर ये वाली 3 सेंटीमीटर है, अच्छा आयतों में तोड़ना अपन को, अलग से कोई भी लाइन बाहर से नहीं खींचनी है। फिर देखो एक आयत तो ये हो गया, दूसरा आयत दूसरा आयत देखो ये हो जाएगा, ये वाली 2 है तो इधर वाली भी 2 और इधर वाली क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि नीचे वाली 1 है। क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये हो गया दूसरा आयत। अब तीसरा आयत देखो, ये 5 सेंटीमीटर तो ये नीचे वाली भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, लेकिन इधर वाली अपन को क्या है, पता नहीं है। इधर वाली अपन को पता नहीं है। तो ये जो दूसरी आकृति, इसमें 2 आयत टूटे हैं। इसमें देखो अगर मैं आयत तो यहाँ पर भी बन रहा है लेकिन हमें ये वाली पता नहीं है। इधर वाली तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी लेकिन इधर वाली अपन को पता नहीं है। इसका मतलब ये आयत तो नहीं बनेगा। फिर देखो दूसरा आयत, इसमें देखो ये 4 है और इसको अगर पूरा कर देते हैं, अगर ये 3 है तो ये पूरी भी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये इधर 4 है तो ये भी पूरी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो ये एक आयत यहाँ टूट गया। फिर इधर आयत नहीं बन रहा है, इधर आयत नहीं बन रहा है, उधर 2 इधर 1 आयत। तो देखिए इस ए में ये जो आयत बना है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 4, चौड़ाई कितनी है, 3, तो 4 इंटू 3 12। अब क्योंकि सेंटीमीटर में देखिए तो वर्ग सेंटीमीटर। इसमें एक की आयत बना है तो वो एक क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए इधर आयत कैसे बनाएंगे, अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो ये इधर कितना सेंटीमीटर है कुछ पता ही नहीं है। ये आयत इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि अब ये इतनी कितना है ये कुछ पता नहीं है, इसलिए इसमें एक ही आयत बन रहा है। इसमें देखो 2 आयत बन रहे हैं, एक तो इधर बन रहा है और तो पहले आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकंड में लगा रखा है, जितना आयत बना उतना आयत का क्षेत्रफल। तो देखो लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 1, तो 3 किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं
तो वापस वही संख्या आती है। तो 3 सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाला इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे चित्र का क्षेत्रफल देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2, चौड़ाई कितनी है 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 वर्ग सेंटीमीटर। या फिर ऐसे हो सकता है, देखिए ये वाली 3 दे रखी है तो ये एक पूरी ये भी क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर। और इसको अगर अपन मिला देते हैं तो अगर ऊपर वाली 5 है तो ये भी क्या बन जाएगी 5। तीसरा आयत ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा आयत का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो है 5 और चौड़ाई है 3, 5 दिए 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके का अपन इनको आयत में तोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी हुई है। सेम टू सेम ऐसा कैसा एक क्वेश्चन है, तो अपन जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये है सारी की सारी 3 आकृतियां हैं और अपन को इसको आयत में तोड़ करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वैसे ही एक जो अपना क्वेश्चन 10 उसी तरीके से देखिए, पहला आयत तो ये टूट गया, अगर इधर वाली 12 है तो अगर इसको मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी 12, आमने सामने की बराबर। ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर। ये तो हो गया पहला आयत। दूसरा आयत हो जाएगा ये इधर से मिलाने पर, तो ये अगर 10 है नीचे वाली, देखो नीचे वाली 10 नहीं है, ये 10 यहां तक ही थी, ये 10 कहां तक है यहां तक, लेकिन 2 और मिल गई तो ये टोटल कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, ये टोटल हम यहाँ पे जो आयत बना रहे हैं ना, तब ये 2 हो जाएगी इस पहले आयत के लिए, नहीं तो ये टोटल यहाँ पे कितनी है 10 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये 8 और 2 मिलकर के 10 हो जाएगी ऊपर वाली, ठीक है ना। तो इसके लिए ये 2 हो जाएगी, तो 8 और 2 10, यानी कि ये है अपना दूसरा आयत है, जिसकी लंबाई तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। पहले आयत में लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। देखिए इसमें निकाल देते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है पहले आयत में 12, चौड़ाई कितनी है 2, 12 को 2 से गुणा करेंगे 24 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सारी की सारी माप किसमें सेंटीमीटर में है। आगे जो दूसरा आयत है इसका देखिए, ये टोटल पूरी 10 है, तो आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती है, तो ऊपर वाले भी 10, इधर 2 है तो ये भी 2, तो देखिए इसमें लंबाई कितनी हो गई 10, आयत का क्षेत्रफल लंबाई हो गई 10, चौड़ाई कितनी हो गई 2, तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 वर्ग सेंटीमीटर। आप देखो इसमें बनाते हैं, देखो अगर ये 7 है तो इसको जैसे ही मिलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये 7 है, ये 7 है, तो ये तो आयत बना ही नहीं है, तो क्या बन गया ये वर्ग बन गया। ये क्या बन गया ये वर्ग बन गया। अपन को आयत बनाना है तो देखो एक आयत तो बन जाएगा ये, इसको सीधा आगे तक मिलाते हैं, तो देखो ये 7 ऊपर वाली 7, और अब ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगी 7, तो इस आयत की लंबाई कितनी हो गई, ये पहला आयत अपना, इसकी लंबाई हो गई 7 7 7 21 सेंटीमीटर, और चौड़ाई तो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। फिर ये बन गया इसका दूसरा आयत, ये रहा, जिसकी लंबाई तो देखो ये भी 7, अगर ये 7 है तो ये भी 7, तो ये दोनों आयत क्या बनेंगे बराबर बनेंगे, तो क्योंकि इसकी भी लंबाई 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो अपने किसी भी एक आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये तो बना पहला आयत,
और ये बना दूसरा आयत। ठीक है, तो देखो अपन किसी भी एक आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आकृति में बनने वाले आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, अतः क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 21 चौड़ाई 7, 21 को जब आप 7 से गुना करते हो तो 147, अब क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, 21 सत्ते 147। फिर देखिए इसमें जब आप आयत बनाते हो तो इसको जैसे ही मिला देते हो तो ये बन गया पहला आयत जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, और ये बन गया दूसरा आयत जिसकी लंबाई, तो देखो अब ये अगर टोटल ये तो देखो इसकी ये पूरी कितनी है, 5 है, क्योंकि ऊपर 5 है तो नीचे भी 5। अब इधर वाली 2 हटाओ इधर वाली 2 हटाओ तो ये आ जाएगी, क्योंकि देखो ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये जो दूसरा आयत है, पहला आयत तो ये जिसकी लंबाई 5 चौड़ाई 1, दूसरा आयत जिसकी लंबाई 4 चौड़ाई 1, तो इसमें 2 आयत बन रहे हैं जिसमें पहले आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई तो है 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, अतः इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 5 चौड़ाई 1, 5 को 1 से गुना करेंगे वापस 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकाला इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल, तो दूसरे आयत में लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये देखो ये यहां से लेकर के यहाँ 4, और चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, वह चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, अतः क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 4 चौड़ाई 1, तो क्या आ जाएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने 3 आकृतियां थी, तीनों का क्या कर दिया आयत में तोड़ करके क्षेत्रफल निकाल दिया। इसमें 2 आयत टूटे हैं, इसमें भी 2 टूटे, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल क्या निकल रहा है समान, क्योंकि दोनों की माप क्या आ रही है सेम आ रही है, और इसमें 2 आयत टूटे हैं, इनका हमने क्या निकाल दिया क्षेत्रफल निकाल दिया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक टाइल की माप 5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब क्या है, टाइल आयताकार है, माप ज्यादा दे रखी है ना, एक 12 और एक 5, इसका मतलब लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है, यानी कि हमें दो पार्ट करने हैं जिसमें हमें एक टाइल दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक टाइल जिसकी लंबाई, जिसकी माप देखो ऐसे दे रखी है, माप है 12 इंटू 5 इंटू 12 आगे सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, जब लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे, यानी कि यहां से इसकी लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल तो 5 को 12 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया इस टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो इस टाइल को हमें ए दे रखा है, एक क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई तो है 144 सेंटीमीटर और वह चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो पहली जो आकृति है वो भी आयताकार है, ये भी आयताकार है। अब इस क्षेत्रफल को ढकने के लिए कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी, तो पहले तो हमें, अतः इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो 144 इंटू 100, 144 को 100 से गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा 1,14,400 वर्ग सेंटीमीटर। और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये एक टाइल का है, हमें पता लगाना है कितनी टाइल। तो इस वाले क्षेत्रफल में इस एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। अतः कुल टाइलों की संख्या, कुल टाइलों की संख्या, तो यहाँ पे जो इस लंबाई, इस माप का जो आयत है उसमें इस माप की कितनी टाइल आएगी वो हमें बताना है। तो हमने टोटल इस माप का जो क्षेत्रफल है, यानी कि इसकी लंबाई 144, चौड़ाई 100, इसका हमने टोटल क्षेत्रफल निकाला, वो इतना आया। टाइल का क्षेत्रफल हमने निकाला, वो इतना आया। अब कितनी टाइल आएगी? तो इस पूरे में अपन इस 60 का क्या दे देंगे? भाग। तो फिर पता चल जाएगा कि कितनी टाइल आएगी, कुल टाइलों की संख्या। तो कुल क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है? 14,400। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है। अब देखो 6 में अपन को इसका भाग देना है। तो 6 कम, देखो अभी बचा कितना है? अभी यहाँ पे बचा है 1,440 बटा 6। जब भाग दोगे या सरल करोगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बचा 24, 6 चौके 24 और ये 0, 240 टाइल लगेगी। कितनी लगेगी? 240 टाइल लगेगी। आइए देखिए बी है। बी वाला जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 70 सेंटीमीटर। वह चौड़ाई कितनी दे रखी है? 36 सेंटीमीटर। लंबाई दे रखी है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर। अब हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ये टोटल इस तरीके से दे रखा है। ये कोई भाग है आयताकार जिसकी लंबाई तो है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 36 सेंटीमीटर, और इसमें हम ये टाइलें लगा रहे हैं इस माप वाली जिसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई, लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो हमने इस टाइल का क्षेत्रफल निकाला, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जो टोटल क्षेत्रफल आएगा उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइल लगेगी। तो देखो आता है कुल क्षेत्रफल, यानी कि टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ये आयताकार है तो लंबाई कितनी है? 70, चौड़ाई कितनी है? 36। तो इसको जब गुणा करोगे तो 7 छक्के 42, 2 हासिल का 4, 7 21, 21 और 4 25, और ये 1 लग गया 0। ये इतना आएगा। आप गुणा करके देख सकते हो। 70 का जो आप 36 से गुणा करोगे तो ये इतना आएगा 2520 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया कुल क्षेत्रफल। अतः ये टोटल आ गया। एक टाइल का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है, तो टोटल क्षेत्रफल में, कुल क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो हमें टाइलों की संख्या पता चल जाएगी। अतः टाइलों की संख्या वो कैसे निकालेंगे? कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, और कुल क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल का अपन क्या दे देंगे? भाग। एक टाइल का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 2520। एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है? 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये कितना बचा? 252। इसमें 6 का भाग दोगे तो 6 चौके 24, फिर 1 बचेगा 12, 6 दूने 12, 42 टाइल लगेगी। कितनी लगेगी? 42 टाइल लगेगी। और यहाँ पे लगेगी 240 टाइल। हमने गड़बड़ तो नहीं किया ना कुछ? अच्छा, इसमें भुजा भी तो कम है तो इसका क्षेत्रफल कम आया, क्षेत्रफल कम आया तो फिर टाइलों की संख्या भी कम आई। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है चैप्टर 10 है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।